अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के ज़ेर साया होंगे आप। कोरोना वायरस के बारे में हमने आपको कुछ पिछली वीडियो के अंदर बताया। उससे बचने के लिए हिफाजती इंतज़ामात इंतहाई ज़रूरी हैं। जितना हल्का हमने इसको लिया हुआ है ये इतना हल्का नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी का निफाज है। तो आप सब से इल्तमास है कि आप एहतियात करें, बिला वजह घरों से ना निकलें। और बिला वजह ये जो छुट्टियां गवर्नमेंट ने हमें की हैं, हमने इसको पिकनिक के तौर पर हम छुट्टियों को मना रहे हैं। हालांकि ये हमारी हिफाजत के लिए उन्होंने छुट्टियां की कि हम अपने घरों में रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब आसमान से फितने इस तरह उतरेंगे जिस तरह के बारिश के कतरे उतरते हैं। दो किस्म के बंदे जो हैं, मफहूम हदीस है, दो किस्म के बंदे जो हैं वो बच पाएंगे। एक वो जो अपनी बकरियां लेकर जंगल में कहीं पहाड़ियों पर चला जाएगा, वहां पर जाकर वो अपनी बकरियों को चराएगा, उनके दूध पर गुजारा करेगा और वो अजान कहेगा और उसके बाद वो अकामत कहेगा और अल्लाह पाक के फरिश्ते उसके पीछे जमात की शक्ल में आकर नमाज अदा करेंगे। एक वो इन फितनों से महफूज रहेगा और दूसरा बंदा वो जो अपने घर के अंदर चिमट कर रह जाएगा, या वो बंदा बचेगा। ये कोरोना वायरस जो है ये भी उसी जुमरे में आता है। ये भी फितना है, बहुत बड़ा आजमाइश है, बहुत बड़ी। अल्लाह के लिए अपने साथ, अपने अहलो अयाल के साथ मुखलिस हो जाएं। ये ज़िंदगी एक बार मिलनी है, ये बार बार नहीं मिलनी ज़िंदगी। अपने घरों के अंदर रहें। ये गवर्नमेंट ने छुट्टियां की हैं हमें घर में करार पकड़ने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुबह से लेकर शाम तक ये बंदा नाचीज़ लोगों को समझाने के लिए बार बार कोशिश करता है कि भाइयों चेहरे पर मास्क रखो, दस्ताने पहनो, सफाई का ख़ास ख्याल रखो, बिला वजह घरों से ना निकलो, अपने घरों में रहो। लेकिन ये हमारी कौम ने इसको इतना हल्का लिया हुआ। देख लें इटली का हाल, देख लें कि वहाँ पर दफनाने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर एम्बुलेंसेस नहीं है। डॉक्टर हैंड्स अप हो चुके हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पा रहा, खुदारा मुखलिस हो जाएं। ईरान आपसे मदद मांग रहा है कि मेरे पास हलाकतें बहुत ज़्यादा होने का खदशा है, पाकिस्तान मेरी मदद को आए। और पाकिस्तान की आवाम इतनी गैर सीरियस है, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है कि शायद ये कोरोना को ये बैडमिंटन की गेम समझ रहे हैं या मजाक समझ रहे हैं, टिकटॉक्स बनाए जा रहे हैं। खुदारा अपने हाल पर रहम करें, ये आपसे इल्तिमास है। अपने बच्चों पर रहम करें, इनको बिला वजह घरों से ना निकलने दें, खुद भी बिला वजह ना निकलें। जब निकलें मास्क पहन कर रखें, पानी पिएं, गर्म पानी से वज़ू करें और सादा से सादा जो वो ग़िज़ा जो आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे वो इस्तेमाल करें। तो ग़िज़ा के हवाले से साथियों ने इल्तमास की है कि इन हालात में ग़िज़ा कैसी रखी जाए। ग़िज़ा जो भी हो साफ़ सुथरी हो। जैतून का तेल जो है ये आप रोज़ाना बड़े बंदे के लिए 2 चम्मच और छोटे के लिए 1 चम्मच लाजमी है। 2 कावे आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो कावे आपके जिस्म की जो तवानाई है उसको बूस्ट करेंगे। हमेशा बीमारी उस बंदे पर हमला आवर होती है जिसकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, हाँ ये मुतअद्दी बीमारी उसको लगती है सिर्फ जिसकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, दूसरे को नहीं लगती। अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करने के लिए आप अपनी ग़िज़ा बेहतर करें। घरों के अंदर रहते हुए कलवंजी और दारचीनी का कहवा ये दिन में 2 बार कम अज़ कम पिएँ। यानी 1 कप तैयार करने के लिए एक इतना सा टुकड़ा दारचीनी का हो और 1 चुटकी भर कलवंजी थोड़ी सी कूट कर डालकर उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें। अब आप उस कहवे के अंदर 1 चम्मच अगर शहद मुयस्सर है तो शहद शामिल करें, अगर शहद मुयस्सर नहीं है उसमें गुड़ शामिल कर लें, चीनी भले शामिल कर लें उसके अंदर, और उसके साथ 1 चुटकी भर हल्दी वो मुंह में रखें, ऊपर से ये कहवा पी लें और 1 चम्मच जैतून का भी इस्तेमाल कर लें। 2 वक्त नहीं कर सकते तो 1 वक्त लाजमी इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये गले की कैफियत, ये थकावट, ये बेचैनी अल्हम्दुलिल्लाह इससे कवर होती है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जाग जाता है अल्लाह के फजलो करम से। अगर ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है घर के अंदर तो मेथी दाना या फिर वो मेथरे जो अचार के अंदर डाले जाते हैं
ان کا کعوہ ہی پی لیں۔ وہ کعوہ بھی آپ کی سانس، آپ کے گلے کی نالی، جو سانس کی نالی جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، اور آپ کے جسم کو ہیٹ اپ رکھنے کے لیے، آپ کے امیون سسٹم کو بیدار کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اپنے حال پر رحم کریں، اپنے گھروں میں ٹکے رہیں، اور غذا کے اندر جس کو دیسی گھی میسر ہے وہ اپنے سالن میں دیسی گھی استعمال کرے، جس کو سرسوں کا تیل میسر ہے وہ سرسوں کا خالص تیل استعمال کرے، اور بقیہ جو کسی کے پاس گنجائش ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ جو 2 کعوے میں نے بتائے ہیں یہ لازمی استعمال کریں۔ بچے اور بوڑھے یہ بالخصوص ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت برائے نام ہوتی ہے ان کے اندر، ان کا خاص خیال رکھیں۔ بچوں کو ہرگز گھر سے نہ نکلنے دیں، بزرگوں کو گھر میں ٹکا رہنے دیں، ان کو کوئی چیز بھی لینے کے لیے باہر نہ بھیجیں۔ حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائیں، اللہ معاف فرمائیں۔ ایسا نہ ہو، اللہ کبھی نہ کرے ایسا ہو، ہمارے ملک پر کبھی زوال نہ آئے، پوری عالم اسلام میں کہیں زوال نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹلی کی طرح دفنانے کے لیے لوگ نہ ہوں، کفنانے کے لیے لوگ نہ ہوں، کچھ بھی نہ ملے۔ اس سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، وضو کا اہتمام کریں، استغفار کثرت سے کریں، صبح و شام کی مسنون دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، 3 بار صبح و شام پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وظائف کا اہتمام کریں اور کثرت سے توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ ہمارے ملک سے، پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا کے اندر سے جہاں جہاں بھی تیرے بندے بستے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنا خاص رحم فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو دوستو یہ التماس تھی اور ایک نسخہ بھی تھا جو آپ کی نظر کرنا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے خاندان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔